हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम 2026 में जो पेपर होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सेकेंड यूनिट का है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथ सब्जेक्ट से। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। और साथ में मैं ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन भी देने वाली हूँ और क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ, और जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये एग्ज़ाम में 100% आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। जिसको क्या करना है, सिद्ध करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन बता देती हूँ क्या क्या है, उसके बाद फिर मैं इसका सोल्यूशन दूंगी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू पाई बाई 2, जहाँ x क्या है, इस ग्रेटर देन 0 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू पाई बाई 2 कैसे आया है, तो ये भी मैं आपको सिद्ध करके वीडियो में बताऊंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान ज्ञात करना है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो ये भी मैं सोल्यूशन बताऊंगी वीडियो में, देखिएगा लास्ट तक ज़रूर। बहुत आसान तरीका, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स √1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूफ करना है, यानी कि इसके थ्रू हमको ये प्रूफ करना है। तो ये भी क्वेश्चन है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखते हैं हम लोग, तो क्या है देखिए, मान ज्ञात करना है कैसे कि टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स एक्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, यानी कि इसको प्रूफ करना है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ लिखा है यदि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये क्या करना है, ये प्रूफ करना है, इसके थ्रू ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए मान ज्ञात करना है कॉस इनवर्स -1/2 का, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी मैं आपको दे देती हूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, कि ये फार्मूला है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। और एक प्रिंसिपल वैल्यू होती है, रेंज दे रही हूँ मैं, जिसके आधारित क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। आता कुछ और है लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमको उसको लिखना पड़ता है। तो एक है साइन इनवर्स एक्स का जो कि -π/2 से +π/2 तक का है, ऐसे ही टेन इनवर्स का है, फिर कॉस इनवर्स का 0 to पाई के बीच का है, ठीक है। ये था पूरा फॉर्मूला। अब मैं इसका सोल्यूशन देने वाली हूँ आपको, ठीक है, एकदम पूरा विस्तार से, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चंस का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो पहले हम लोग क्या मानेंगे, दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। अब हम लोग मानेंगे कि मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, थीटा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं कि ना साइन थीटा एक्स इज इक्वल साइन थीटा। कैसे, सिंपल भाषा में जिसको नहीं पता है उसके लिए भी बताना चाहते हैं, जिसको पता है अच्छी बात है, कि साइन इनवर्स का मतलब होता है कि 1/sin, बिना लिमिट का, यहाँ पे लिमिट भी रहता है, थीटा रहता है जो कि मिसिंग है, ठीक है, मैं डॉट कर देती हूँ। तो इस हिसाब से इस नज़र से देखेंगे तो देखिए थीटा है, ये था अपॉन में, इधर गया मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा यानी कि इसकी वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट। तो ये हो गया, ये आया। अब यहाँ से हम लोग चेंज करने का फॉर्मूला पता होगा आपको कि साइन थीटा को जब चेंज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं ना कॉस π/2 माइनस थीटा, राइट। अब इस हिसाब से लिखा जाए तो क्या होगा कि देखिए, अब हम लोग लिखेंगे क्या है, एक्स के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, देखिए एक मिनट में बताती हूँ। देखिए इक्वेशन को फर्स्ट, पहले इस क्वेश्चन फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे, इसको थर्ड ले लेंगे, ले सकते हैं आप, नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए
समीकरण सेकंड का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? समीकरण सेकंड की वैल्यू, समीकरण सेकंड का मान समीकरण किस में रखेंगे? थर्ड में। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इसको लोग क्या कर सकते हैं, इसको साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसको क्या करेंगे? अब थीटा को किधर कर देंगे, यानी कि थीटा प्लस कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट से यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। तो ये क्या है? क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, जिसमें क्या दिया हुआ है? टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हम लोग सिंपल चीज़ लेंगे, माना, ठीक है। टेन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखो, x इज इक्वल टू टेन थीटा, जैसे कि मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया। तो आप देख सकते हैं रिपीट करके कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेम चीज़ कि अगर हम लोग टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या है, क्या दिया हुआ है? ये चीज़ किसके बराबर होगा? टेन इनवर्स 1/x, यानी कि टेन इनवर्स 1/x जो ये है, इसको हम लोग इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, टेन इनवर्स, अगर 1/x को x लिखना हो तो क्या होगा? वो कॉट x होगा। कैसे? टेन 1/x जो होता है वो बराबर होता है कॉट x के, इस हिसाब से, ठीक है। तो इस सब देखा जाए यहाँ पे ये हुआ। अब इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं टेन के फॉर्म में, कॉट को दोबारा, तो क्या होगा? टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा आपका क्या होगा? टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, किस में चेंज हो गया? टेन थीटा में, राइट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ लिखें, क्या लिख सकते हैं? ये इन्वर्स में है और ये इनवर्स में, मतलब इन्वर्स में नहीं है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम में काटिएगा नहीं, समझाने के लिए बताना है कि ये कट जाएगा। तो फिर लिखेंगे टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसको डिसाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू यहाँ से लेंगे, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या आ सकता है? पाई बाई 2। तो ये रहा हमारा प्रूफ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने प्रूफ कर दिया एकदम आसानी से। आप एकदम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जब ध्यान से समझेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि तीसरा। तो इसके बाद इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन किसका होता है बताइए? साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। तो हिसाब से क्या होगा? पाई बाई 6, और ये क्या हुआ आपका बताइए? पाई बाई 6, ठीक है। सॉरी, कॉस 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 पाई बाई 6, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो पाई बाई 6 दोनों का सेम वैल्यू होती है। इस हिसाब से यहाँ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? साइन पाई बाई 6 प्लस कॉस इनवर्स, इसकी वैल्यू होती है ना, तो क्या लिखेंगे? कॉस
π/6 की वैल्यू होती है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा एग्जाम्पल था, तो यहाँ से सॉल्व कट जाएगा तो π/6 बचेगा, प्लस यहाँ π/6 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो 2π/6 यानी कि π/3। ये होगा मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर रहेगा आपका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, हम लोग a मान लेते हैं, इसको लिखेंगे क्या, साइन a इज इक्वल टू x। इसी तरह हम लोग मान लेते हैं कि साइन इनवर्स y जो है वो बराबर होगा b के, तो साइन b इज इक्वल टू y लिख देंगे, राइट। तो हम लोग को ये फॉर्मूला पता है कि साइन, जिसको नहीं पता है वो देख ले, a प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन a साइन b प्लस साइन a कॉस, साइन a कॉस b, कॉस a, और ये हो गया साइन b, ठीक है। क्लियर लिख देती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो में आएगा कमेंट की दिखाई नहीं दिया, तो प्रॉब्लम होता है बच्चों को, तो मैं लिख दे रही हूँ। और कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है, था। अब हमको क्या करना है कि प्रूफ जो करना है वो देखते हैं। यहाँ हमको साइन के फॉर्म में प्रूफ करना है, तो कॉस की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए कॉस को चेंज कर देंगे। तो सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे कि साइन a इज इक्वल की जगह पे साइन ए, सॉरी कॉस b की जगह पे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस साइन